नमस्ते। यरूशलेम इज़राइल में जेएनएस सम्मेलन से स्ट्रेट अप पर मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। इस हफ्ते इज़राइल के प्रधानमंत्री ने यहाँ शानदार भाषण में बताया कि इज़राइल क्या कर रहा है, साथ ही एक अहम संदेश दिया जो हम सभी और इस कार्यक्रम के दर्शकों पर लागू होता है। और वो क्या है? उनका भाषण इज़राइल को क्या करना चाहिए इस पर बहुत मार्मिक था। ये तथ्य कि आज इज़राइल का राष्ट्र मौजूद है और इज़राइल के नेता के रूप में वे इज़राइल के अस्तित्व और यहूदी लोगों के अस्तित्व के लिए जो भी जरूरी है वो सब कुछ करेंगे। उन्होंने जेएनएस सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण के अंत में यह बात कही, लेकिन वहीं नहीं रुके। उन्होंने हम सभी से ये कहा, इसे सुनिए और हम एक पल में वापस आएंगे। मैं अमेरिका और प्रवासी यहूदियों से एक बात कहना चाहता हूं। खड़े हो जाइए। डरिए मत, डरिए मत। मुकाबला करो। क्योंकि लोग हमें तभी इज्जत देंगे जब हम खुद अपनी इज्जत करेंगे, और जब वे हम पर झूठ थोपे तो सच सामने रखो और डट कर करो। सच के लिए खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इजराइल के लिए खड़े हो जाओ, यहूदी लोगों के लिए खड़े हो जाओ, यहूदी भविष्य के लिए खड़े हो जाओ। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद। प्रधानमंत्री का संदेश स्पष्ट था, हमें खड़ा होना है। खड़े होना सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि रोजमर्रा की चीजें 8वें मोर्चे पर करना भी है। आज 8वां मोर्चा वही है जिसमें हम सब लगे हैं। और मैंने सोचा इससे ज्यादा उपयुक्त क्या हो सकता है कि इनमें से किसी एक इजराइल राज्य के रक्षक को बुलाया जाए। इनमें से कई हैं, लेकिन एक जिन पर मेरी नजर पड़ी वो जूइश जेस के नाम से जानी जाती हैं। मुझे यकीन है आप में से कई लोग उन्हें जानते होंगे। मैं आपको पहले से जानता हूँ, जस्ट द ज्यू या द जूएस से। हाँ। आप इजराइल राज्य के लिए लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये संदेश उन सभी तक पहुंचना चाहिए जो हमें देखते या जेएनएस को फॉलो करते हैं, ताकि वे भी ठीक आपकी तरह समझ सकें कि हम सबकी अपनी भूमिका है। बिल्कुल सही। मैं चाहता हूं कि आप हमारे श्रोताओं और दर्शकों को बताएं कि आपने वहां अपनी भूमिका को कैसे समझा। क्या ये सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए है या कोई भी कर सकता है। जैस, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। अपना बैकग्राउंड बताइए, फिर जानेंगे आप क्या कर रहे हैं। मेरा बैकग्राउंड काफी पारंपरिक है। मैं सांस्कृतिक रूप से यहूदी माहौल में पली बड़ी और मेरी जिंदगी बहुत यहूदी रही, लेकिन वह इससे आगे कभी नहीं बढ़ी। मैं एक बहुत जायोनिस्ट परिवार में पली बड़ी, लेकिन वो कभी इससे आगे नहीं बढ़ा। 7 अक्टूबर 2023 को मैं जागी तो ये खबर मिली, और एक ऐसी इंसान के तौर पे जो मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करती थी, मैंने सुबह ही तय कर लिया था कि जब सब लोग टीवी से चिपके हुए थे, मैं सोशल मीडिया से चिपकी हुई थी। बिल्कुल। मैं टिकटॉक पर स्क्रॉल कर रही थी और देख रही थी कि सबसे भयानक लोग जो कुछ हो रहा था उसी वक्त उसका जश्न मना रहे थे। जश्न मना रहे थे। वे जश्न मना रहे थे, लाइव पैनल होस्ट कर मुस्कुरा और हंस रहे थे, खबरें साझा कर इसे मजेदार और आइकॉनिक बता रहे थे, और सच में वे सच में जश्न मना रहे थे। मेरी जुबान बहुत चलती है, मेरी जुबान बहुत चलती है। मैं करीब 5 फीट की और वजन 42 किलो हूँ। मेरा हथियार मेरी जुबान है। और मैं एक पैनल में शामिल हुई जिसे मैं 3 ब्रिटिश जिहादियों का पैनल ही कहूंगी। मैं पैनल में शामिल हुई। मैंने उन पर 10 मिनट तक चिल्लाया। उन्होंने मुझे बहुत जल्दी हटा दिया। उन्हें समझ आ गया कि मेरी जुबान कैसी है। उन्होंने मुझे हटा दिया, लेकिन मुझे 1000 नए फॉलोअर्स और 100 से ज्यादा संदेश मिले कि तुम्हें ये रोज करना चाहिए। और उस दिन से 7 अक्टूबर 2023 से मैंने अपना पूरा जीवन यहूदी लोगों के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। भाई, तुमने सब कुछ छोड़कर नई जिंदगी शुरू की और लड़ने शब्द इस्तेमाल किया। तुम सचमुच उसमें शामिल हो रहे हो। तो मैं चाहता हूं कि तुम समझाओ। तुमने मुझसे ये कहा था, मुझे लगता है तुमने सबसे अच्छा कहा था। हम यहूदियों के साथ जिस चीज के आदी थे और आज जो हो रहा है उसमें अंतर है। हम अब और कमजोर, निष्क्रिय, शर्मीले, दयालु यहूदी नहीं रह सकते, जैसा कि हमें पिछले 70 सालों से वैसा बनने के लिए ढाला गया है। सही है। हम अब ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फिर से हॉलोकॉस्ट जैसे समय में लौट सकते हैं। हमें आक्रामक होना होगा। हमें गर्व होना चाहिए। हमें जिसके लिए हम खड़े हैं उसके लिए लड़ना होगा। जानती हो, हमें आक्रामक होना चाहिए। हमें लड़ना चाहिए। और तुमने मुझसे पहले भी कहा था, सिर्फ आक्रामक ही नहीं बनो बल्कि हमलावर भी बनो। हमें हमलावर होना चाहिए। बिल्कुल सही। लोगों को पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, किसके लिए खड़े हैं, और हम कहीं नहीं जा रहे। हमें किसी से डर नहीं लगता।
और मुझे लगता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हम निष्क्रिय और कमजोर हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। तो जब आप कहते हैं कि आप वहां जा रहे हैं और उन पर चिल्ला रहे हैं, तो यह स्वीकार्य तरीका है किसके लिए? जनरेशन एक्स, या उन्हें क्या कहते हैं? मैं पीढ़ियों की गिनती भूल गया। यहूदी और गैर यहूदी, हाँ। तो जेनेट, आप सब वही हैं और वहीं से जानकारी ले रहे हैं। मैं इसे अपने बच्चों में खुद देखता हूँ। मेरी पीढ़ी या उससे कम उम्र का कोई भी इसे होते देख सकता है। और मैंने देखा है कि अगर 12, 13, 15 साल पहले की बात करें तो ये सब यूनिवर्सिटी स्तर पर होता था। अब तो और भी छोटे बच्चों में है, उनके पास टिकटॉक है। ये बातें युवाओं को आकर्षित करती हैं, इसलिए उनके लिए समझना जरूरी है कि वे जानकारी कहां से लेते हैं। जैसा कि आपने कहा, आप एक सियोनिस्ट घर में बड़े हुए हैं, लेकिन आज हम ऐसे आरोपों से जूझ रहे हैं जो पहले से कहीं ज्यादा हैं, जबकि मैं सालों से इजरायली सूचना अभियानों से जुड़ा हूं। ये उन सभी चीजों से कहीं आगे है जिनसे हमें सालों तक निपटना पड़ा। हाँ वही है। उनके आरोप आसानी से खारिज किए जा सकते हैं क्योंकि ये असली नहीं है। ये असली नहीं है, और जब आप भावनाओं के बजाय तथ्यों के साथ लड़ते हैं तो ये बहुत बहुत आसान होता है। तो जो जानकारी मुझे मिलती है वो किताबों से मिलती है, वो इतिहास से मिलती है, वो डॉक्यूमेंट्रीज से मिलती है, वो मेरी शिक्षा से मिलती है। वे जो जानकारी फैला रहे हैं वह झूठी और मनगढ़ंत है। वे दिल से सोच रहे हैं, जबकि मैं इसका मुकाबला दिमाग से कर रही हूँ। तथ्यों से भावनाओं का मुकाबला करना बहुत आसान है। लेकिन क्या आप उनमें फर्क करते हैं जो ऐसा करते हैं? क्योंकि मेरी भी ये प्रवृत्ति है। अगर कोई यहूदी विरोधी है, यहूदियों से नफरत करता है, तो मैं आपके बताए तथ्यों पर अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मैं उस स्तर पर ही उससे निपटूंगा। लेकिन एक बहुत बड़ी जनता है जो जानना चाहती है। हाँ। और वे सुन रहे हैं, भले ही वे आपकी उम्र के हों। हाँ, वे इससे आगे बढ़ जाते हैं कि आप उन्हें कैसे संबोधित करते हैं, आप उनसे कैसे बात करते हैं। मेरा लक्षित दर्शक वर्ग यही है। मैं एंटी सेमाइट्स, नाजी और जिहादियों से घंटों बात कर सकती हूँ। ये मजेदार और आनंददायक है। लेकिन वे लोग जो अभी किसी एक पक्ष में नहीं हैं और सीखना चाहते हैं और जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन शायद उन्होंने अपनी शिक्षा टिकटॉक यूनिवर्सिटी से ली है, जैसा कि हम कहते हैं। मुझे उन्हीं लोगों से बात करनी है जो प्रोपेगेंडा सुन रहे हैं, लगभग राय बना चुके हैं, पर राय सही ठहराने के लिए जानकारी कम है। वे सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। वे अनमोल हैं। मैं उनसे कैसे निपटती हूँ? मैं हमेशा तथ्यों के साथ बात करती हूँ। वे फिलिस्तीन समर्थकों और जिहादियों से सुन रहे हैं। वे बहुत सारे कट्टरपंथी इस्लामवादियों से सुन रहे हैं जो उन्हें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन बिना किसी स्रोत, बिना किसी आंकड़े, बिना किसी डेटा के। मैं उसका विरोध स्रोतों, आंकड़ों, डेटा, किताबों, शिक्षा और इतिहास के साथ कर रही हूँ। लेकिन आप वहां बैठकर उन्हें चीजों का बाइबल के अनुसार या यहाँ तक कि ऐतिहासिक विवरण भी नहीं दे रहे हैं। आप क्लिकबेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए आप किस तरह का क्लिकबेट इस्तेमाल करते हैं? तो मैं साउंड बाइट्स का इस्तेमाल करती हूँ, मैं हुक्स का इस्तेमाल करती हूँ, मैं उन्हें आकर्षित करने के लिए महत्वपूर्ण चीजों का इस्तेमाल करती हूँ। कई फिलिस्तीन समर्थक जिन्हें सब पता नहीं होता, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मैं प्रो इजरायली हूँ, तुरंत ध्यान हटाते हैं। ठीक है। वे सुनना बंद कर सकते हैं, इसलिए मेरी वीडियो के पहले 10 सेकंड ही उन्हें आकर्षित करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे आईडीएफ ने लेबनान में 10 नागरिकों को उड़ा दिया, तो वे तुरंत मेरी बात सुनते हैं। मैंने वो देखा है, फिर कहता हूँ। जो आप नहीं जानते थे, मैंने उनकी वीडियो देखने में मदद की। इसी तरह आप दर्शकों को जोड़ सकते हैं। आप उन्हें ऐसे शामिल करते हैं कि वे समझते हैं आप उसी विषय पर बात कर रहे हैं, जबकि जरूरी नहीं ऐसा हो। वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसमें फोन कॉल होती है? उसका नाम क्या है? हमारे पास कुछ है। हाँ। मैं जिस मुख्य प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती हूँ उसका नाम यू मिंगल है, यानी यू और फिर मिंगल। ठीक है। उस प्लेटफॉर्म पे आप अपने कीवर्ड्स टाइप करते हैं। मेरे कीवर्ड्स बहुत खास है। आप उन्हें टाइप करते हैं और फिर आप उन लोगों से मैच होते हैं जो वही शब्द खोज रहे होते हैं। और वही लोग आपकी स्क्रीन पर आते हैं। हाँ, हे भगवान, ये कितना अजीब है। ये बहुत अजीब है। ये डिस्टोपियन है, खासकर उन शब्दों के साथ जिन्हें मैं खोज रही हूँ। मैं नाजी खोज रही हूँ, मैं के खोज रही हूँ, वाह, मैं इस्लामाबाद खोज रही हूँ। अब समझ गया कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि मैंने पूछा था आप अजीब लोगों को कैसे लाते हैं। तो आप उन्हें ढूंढ रहे हैं, आप उन्हें ही खोज रहे हैं। मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ और वे हैं। लोग उन्हें देख रहे हैं। लोग मुझे देख रहे हैं, इसलिए मैं भी इन्हें ढूंढ रही हूँ। विपक्ष में लोग सच में कीवर्ड्स ढूंढते हैं ताकि अपने जैसे सोच वाले मिल सके। वे दूसरे नाजियों से जुड़ना चाहते हैं, वे दूसरे जिहादियों से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन वे मेरे पास आ रहे हैं, एक ब्रिटिश इजरायली युवती, टैटू और 5 फीट हाइट वाली। वे उम्मीद करते हैं कि मैं कमजोर रहूंगी। फिर से वे उम्मीद करते हैं कि मैं एक कमजोर, असहाय, भोली यहूदी हूँ।
और उन्हें मिलती है एक तेज बोलने वाली, गर्वित यहूदी महिला जिसे गाली गलौज करना पसंद है और जो अपने दिमाग और अपनी जुबान की हर ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं डरती। और मैं सोच बदल रही हूँ। और आप नहीं, आप में से बहुत सारे हैं, मैं देख रहा हूँ। और जितनी भी ये प्यारी युवा महिलाएं हैं जिन्हें मैं वहां देखता हूँ, और मुझे ये बहुत पसंद है जिस तरह से उनमें जुनून है और जिस तरह से वे पलटकर जवाब दे रही हैं। और आप जानते हैं, वहां बहुत सारे लड़के हैं और वे सोचते हैं कि ये आसान होगा और वे बस, लेकिन मुझे ये भी पसंद है कि उनमें से कुछ आपके विचारों की वजह से वहां टिके रहते हैं। मैं अपील करता हूं, बिल्कुल सही, ये शानदार है। और फिर आपको वो दर्शक मिलते हैं जो पूरी तरह से ध्यान से सुन रहे होते हैं। बिल्कुल, ये सबसे मजेदार बातचीत होती है क्योंकि वे मुझसे भयानक बातें कहकर अंत में पूछते हैं, क्या मैं आपका इंस्टाग्राम ले सकता हूँ? बिल्कुल। आप जानती हैं, ये बहुत मजेदार है और मैं कहती हूँ, मेरा इंस्टाग्राम ले लो, मेरे वीडियोस देखो। और ये कमाल का है, आप बकरी जैसी नहीं दिखती, तो मुझे नहीं पता इसमें क्या आकर्षण है। मुझे पता है। मुझे पता है। हे भगवान, ऐसे इतने सारे हैं कि आप जानती हैं, हम उनके साथ खेल सकते हैं। अगर कोई सोशल मीडिया पर आपको ढूंढना चाहे तो कैसे ढूंढेगा? मेरा इंस्टाग्राम है जेस इज अ जू। मैंने आपके लिए इसे बहुत अच्छा और आसान बना दिया है। और टिकटॉक पर मैं जूइश जेस हूँ। जूइश जेस, आप फेसबुक पर हैं। हाँ, मैं हूँ। ये जेस इज अ जू के नाम से ही है। ये मेरे इंस्टाग्राम से लिंक्ड है और एक्स पर भी है। हमारी पीढ़ी आपको वहीं ढूंढती है, लेकिन युवा पीढ़ी आपको आसानी से ढूंढ सकती है। टिकटॉक पे जूइश जेस। जूइश जेस, ठीक है। अब आप इजराइल भी शिफ्ट हो गए हैं। हाँ। यहाँ आपका एक ग्रुप है जिसमें आप कभी-कभी ये काम साथ करते हैं और आप दूसरों की पोस्ट भी साझा करते हैं। तो मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो समझ सकें कि आपको हमेशा वहाँ मौजूद रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप अपने प्लेटफॉर्म्स पर और इंस्टाग्राम के अलग-अलग हिस्सों में जो दूसरे लोग कह रहे हैं उसे भी साझा करते हैं। साझा करना जरूरी है क्योंकि इससे चीजें सामने आती हैं और पहुंचती हैं। जो नहीं करना चाहता उसे जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको दिलचस्प लगते हैं, जैसे जेज, तो उनके कंटेंट को साझा करें, उसे अपने निजी अकाउंट पर डालें। संदेश को अधिक से अधिक फैलाएं। अगर आप कैमरे के सामने आत्मविश्वासी नहीं हैं, तो पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ किया जा सकता है, जिससे बड़ा फर्क आता है। हमारा कंटेंट फैलाएं। जिन क्रिएटर्स की आप सराहना करते हैं, उन्हें आगे बढ़ाएं। जितना ज्यादा आप फैलाएंगे, उतना ही ज्यादा दर्शकों तक हम पहुंच सकते हैं। जितने ज्यादा दर्शक हमारे पास होंगे, हमारा संदेश उतना ही दूर तक जाएगा। बिल्कुल सही। और जितना ज्यादा हमारा संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, उतने ही ज्यादा लोग समझ पाएंगे और यही सबसे जरूरी है। बिल्कुल, मैं लोगों से सालों से कहता आ रहा हूं, जब मैंने इस पर काम किया, यहूदियों के खिलाफ इतनी ज्यादा नकारात्मकता है और हम हमेशा अल्पसंख्यक ही रहेंगे। जिन लोगों तक आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, वे वही सच मानते हैं। इसलिए हमें अपनी बात बाहर रखनी होगी, क्योंकि हम सभी का असर पड़ता है। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, खड़े होइए, बोलिए। असर डालने के लिए जेएनएस सम्मेलन में होना जरूरी नहीं, घर पर बैठकर भी वही असर डाला जा सकता है। जैस, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी आप कर रही हैं उसके लिए धन्यवाद। मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री आप पर गर्व महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आप वही कर रही हैं जो उन्होंने हमसे करने के लिए कहा था। और आप में से जो भी आज हमें देख रहे हैं, जैस यहूदी, धन्यवाद। वे वही प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था। उनका कंटेंट शेयर करें। दोस्तों को ढूंढें जिनका वो कंटेंट शेयर करती हैं और उनका कंटेंट भी शेयर करें। आप भी इजराइल और यहूदी समर्थन में वैसे ही खड़े हो सकते हैं जैसे प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे थे। ये 8वां मोर्चा है जिसमें हम सब हैं। जैस, आने के लिए धन्यवाद। कोई आखिरी संदेश हमारे, अब हम यहूदी कमजोर नहीं हैं। हम अब इसकी गुंजाइश नहीं रख सकते। मैं इससे बेहतर नहीं कह सकता था। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मैं डैनियल सीमैन हूँ, स्ट्रेट अप विद द जेएनएस पर। इस बार हम स्टूडियो की बजाय कॉन्फ्रेंस में हैं। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। मैं अगले हफ्ते शो में लौटूंगा, तब और राजनीतिक सामग्री होगी। ये विषय इतना महत्वपूर्ण था कि इस हफ्ते साझा करना जरूरी था। धन्यवाद।